तो ऐसे गिरे कि हमारे गिरने पे भी तालियां बज गईं। नसीम शाह एक ड्रोना ख्वाब बन चुके हैं अफगानियों के लिए, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान टीम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक ड्रोनी सी एक सीन बन चुके हैं। पिछले साल भी एक ड्रोना ख्वाब बन गए थे और आज भी अफ़गानिस्तान का ख्वाब चकनाचूर कर दिया, और अब उनके लिए एक ड्रोना ख्वाब भी होंगे नसीम शाह। अफगानी परेशान है और नसीम शाह बार बार एक ही बॉलर एक ही टीम के खिलाफ ऐसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और वो भी आखिरी में कभी छक्का मार के, पिछले साल एशिया कप में छक्के मार के जीतवाया था पाकिस्तान को, इस बार 2 चौके मार के पाकिस्तान को मैच जितवाया है। नसीम शाह ने बिल्कुल अफगानियों का ख्वाब चकनाचूर करके रख दिया। मैच हुआ है, बेहतरीन मैच हुआ है, बहुत ही घटिया हरकत करके रन आउट किया है शादाब को, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ग्रेस होती है जो कि नहीं थी अफगानियों में, और उसका जवाब मिल गया और आप मैच हार गए। इसी तरह एक हमारे पड़ोसी में, सारे तो नहीं, हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी में एक सुशांत में मेहता साहब हैं, वो बड़े आग बबूला हो रहे हैं। उनका ख्वाब फिर चकनाचूर हो गया। वो सब चीखें मार रहे हैं, वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। बड़े ट्वीट्स कर रहे थे, बड़े अपने प्रोग्राम्स में बोल रहे थे कि ये एशिया कप जीतेंगे। मेरे भाई, अभी एशिया कप में टाइम है। जब आप ऐसी ट्वीट करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको इसी तरह जवाब देंगे। और आज आपकी फिर से बोलती बंद, एकदम खामोशी हो गई सुशांत मेहता की। बहुत बेहतरीन बैटिंग की है शादाब खान ने, और बहुत ही बुरी बैटिंग की है मोहम्मद रिजवान ने, बहुत बुरी बैटिंग की है उसामा मीर ने, बहुत बुरी बैटिंग की है इफ्तिखार ने, बहुत ज़्यादा बुरी बैटिंग की है सलमान आगा ने, और सबसे बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है हमारे ओपनर ने। और मैं बहुत हैरान हूँ कि फ़खर जमान ये दूसरी बार बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दी उन्होंने। और वो इतने दिनों से क्या वो अपने नेट सेशंस कर रहे थे, क्या वो कर रहे थे, बहुत ही पिछले मैच में भी बहुत ही बेकार थे, इस मैच में भी बहुत बेकार खेले, उसकी वजह से प्रेशर आया। इमाम एज ऑलवेज वही चीज़ करके आए जिस चीज़ का मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया था, कि वो एक स्कोर कर देते हैं, स्कोर के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और वो आउट हो जाते हैं। वो मैच को आखिर तक नहीं लेके जाते, वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते। बेशक वो हाईएस्ट स्कोरर है, लेकिन वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते। इसी तरह समझ में नहीं आया रिजवान क्या कर रहे हैं। और एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जो पहले से मैं कह रहा हूँ, हमारा मिडल ऑर्डर वीक है। ये एशिया कप के लिए भी वीक है, ये वर्ल्ड कप के लिए भी वीक है। सलमान आगा आप रिलाई नहीं कर सकते। उसामा मीर की तो मेरे ख्याल से जगह ही नहीं बनती फ़िलहाल। उसामा मीर को आज समझ में आ गई होगी कि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। बॉलिंग भी बहुत बकवास रही, बैटिंग भी बहुत बकवास रही उनकी, 0 पे आउट हुए। उनकी जगह बेहतर था कि आप नवाज़ को खिलाते और साथ में टीम में लेके जाते इमाद वसीम को। उसामा मीर को आप एशियन गेम्स में डालते, जैसे आज जो एशियन गेम्स की टीम्स का ऐलान हुआ है, तो उसमें डालते, वो वहाँ सीखते। अभी उसामा मीर का बहुत कैरियर बाकी है। उसामा मीर ने बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं हैरान हूँ। सलमान आगा ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, प्रेशर से वो इनिंग खेल नहीं रहे वनडे में, और बहुत ज़्यादा बॉलें ज़ाया की। फ़खर जमान ने भी जो स्कोर था उस लिहाज से फ़खर जमान की जो कैपेबिलिटी है वो 34 बॉल पे 30 रन नहीं है। इसी तरह इमाम ने 105 बॉलों पे 92-93 रन बनाए, जो कि बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग है, पर मैच विनिंग इनिंग नहीं है। वो एक एज एक्सपीरियंस प्लेयर, एज अ सीनियर हो चुके हैं, उनको इस तरह का उन पर जेब नहीं देता। बाबर आजम बैड लक रहे, वही 50 करके आउट हुए, 53 पे आउट हुए, रन आउट हो गए अपना रिजवान। अब आपके पास सोचें, ये आपके 4 प्लेयर के बाद अगर ये मिडल आपका ऊपर का हेड से नीचे आगे गिर जाए, तो मिडल ऑर्डर आपके पास आप क्या रिलाई करेंगे? सलमान आका पे नहीं, उसामा मीर पे नहीं। हमारे पास मिडल ऑर्डर का बहुत बड़ा फुकदान है, और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये फुकदान कैसे पूरा होगा। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान के लिए। मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा वीक है, और कौन इसकी जगह पूरी करेगा? कोई नए खिलाड़ी पे आप रिलाई नहीं कर सकेंगे इस वक्त। सलमान आगा प्रेशर नहीं ले पाएंगे, अगर कभी भी ऊपर ऑर्डर इसी तरह गिरा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और शादाब तो एज ऑलवेज आपके पास है ही, लेकिन आज आपको जो हीरो नसीम शाह, बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई उन्होंने, और प्रेशर नहीं लिया। और मुझे अफसोस इस बात पे कि शाहीन शाह अफरीदी को मैं सिर्फ यही एडवाइस करूँगा कि वो बॉलिंग पे ही तवज्जो दें, और वो अपने सुसर बनने की कोशिश ना करें। उनके सुसर ने भी कोई बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं किए हैं, माज़रत के साथ, वो कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे। शाहिद खान अफरीदी वो भी बस एक थे, बस थे,
जब तक थे वो थे, लेकिन कोई ये इतनी बड़ी आप उनको ये नहीं कह सकते। वो एंटरटेनर अच्छे थे, लेजेंड नहीं थे। सो मैं उनको लेजेंड खिलाड़ी नहीं कह सकता, बड़ा खिलाड़ी नहीं कह सकता। तो शाहीन शाह अफरीदी अगर बड़े खिलाड़ी बनना है तो अपने ससुर के उस पर ना चले, बॉलिंग पे तवज्जो दें और सबसे नीचे ऑर्डर पे ही आए तो सही है। वो लास्ट 11वें नंबर पे आना चाहिए था उनको। वो समझ रहे हैं कि उनके ससुर ने उनको प्रैक्टिस कराई है, वो बैटिंग की, वो उनको शॉट्स नहीं लग रहे, वो नेट पे ही चल जाएगा, वो लीग्स पे चल जाएगा, PSL जैसी लीग्स पे चल जाएगा, डिफरेंट लीग्स पे चल जाएगा। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर पे वनडे में नहीं चलेगा। आप वीक टीम की बॉलिंग पे भी शॉट नहीं मार सक रहे तो आप सोचें बड़े खिलाड़ियों के, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, इंडिया होगा, फिर आप कैसे, श्रीलंका होगा, न्यूजीलैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा, आप कहाँ से कर सकेंगे। तो बेटर है कि आप ज़्यादा फोकस रखें अपना बॉलिंग पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नसीम शाह अफ़गानिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब है और डरावना ख्वाब बन के ही रहेंगे और एक हीरो हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर वो इनके वही बॉलर, वही डेड बॉलिंग करते हुए डेड करा दे दिया उन्होंने अफ़गानिस्तान को। और अब पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए, पिच कुछ इस तरह की थी कि हाँ, गुलबरीज़ ने अच्छी बैटिंग की, पाकिस्तानी बॉलर्स की खड़े होकर सही से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पिटाई की है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तानी बॉलर्स बेबस नज़र आए इस पिच पे। लेकिन अगर यही पिच पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप क्यों नहीं चली, पाकिस्तानी बैटर्स क्यों इतना इस तरह की जम की पिटाई क्यों ना कर सके। और इफ्तिखार मुझे बहुत अलार्मिंग है इफ्तिखार, क्योंकि इफ्तिखार कोई चाचू के नाम से मशहूर है, लेकिन इफ्तिखार को चाचू नहीं कहेंगे, लेकिन इफ्तिखार की कंट्रीब्यूशन है, इफ्तिखार की ज़रूरत है इस वक्त वर्ल्ड कप तक, तो इफ्तिखार की ज़रूरत है। और इफ्तिखार को अपने जगह बनाना होगी तो उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुए और जो कि उनको नहीं खेलना चाहिए था। और सामा अमी ने बहुत ज़्यादा रन दिए आज, एक विकेट लिए हैं लेकिन 61 रन दिए। और शाहीन शाह अफरीदी ने भी विकेट लिए, लेकिन बॉलिंग आज पाकिस्तान की मैं समझा कि कुछ वैसी नहीं थी क्योंकि पिच थी। लेकिन पिच अगर की बात की जाए तो फिर 9 खिलाड़ी कैसे पाकिस्तान के आउट हो गए, सोचने की तो बात ही, जिसमें से 2 रन आउट भी हैं। अफगानिस्तान ने आपके 9 खिलाड़ी आउट किए ना, इसका मतलब है कि कुछ आपकी भी कुछ कहीं लैकिंग बॉलिंग में थी, कहीं आप सही जगह बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से कहीं अच्छी जगह आप बॉल पिच नहीं कर पा रहे थे, जिससे आप बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया अफगानिस्तान के बैटर्स ने, ख़ासतौर पे ओपनर्स ने 200 प्लस की पार्टनरशिप दी आपको। सोचें आपके ओपनर से, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप भी आई ओपनर है, इसको ज़रा देखें। पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन गई, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये सब चीज़ें सोचने की बात है कि आगे चल के हमें कहाँ कहाँ अपनी लैकिंग है उसको देखना पड़ेगा। मैंने सब पॉइंट आउट कर दिया है। होप कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों पे करेगा। और अब मुझे लगता नहीं कि हमारे पास इतनी जल्दी कोई मिडल ऑर्डर आ सकेगा, जैसे पहले हमारे पास मिडल ऑर्डर बहुत मजबूत हुआ करता था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर पे सरफराज को खिला के ट्राई करें, सरफराज को ट्राई करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खिलाएंगे और ये वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे। ये उम्मीद रखेंगे कि 2 ऑलराउंडर्स और एक हिटर पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी अगर आपके ऊपर ओपनर पिटते हैं, मिडल ऑर्डर पिटने के बाद नीचे वाला मिडल ऑर्डर कैसे करेगा, फिर लोअर मिडल ऑर्डर फंस जाएगा आपका, फिर आपके टेल एंडर्स आ जाएंगे। तो यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है। नॉकआउट स्टेज में तो आपके पास ये ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। सो अब पाकिस्तान ने जीता है, बहुत मुबारक हो। अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा हुआ, सुशांत मेहता की ख्वाब चूर हो गए, अफगानियों की ख्वाब चूर हो गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की लैकिंग नज़र आई वो मैंने आज आपको डिस्क्राइब की। मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।